एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे इतने गरीब थे कि अक्सर उन्हें दिन भर भूखा रहना पड़ता था। रात को खाने में वे जंगली जड़ी बूटियों और कंदमूल खाकर ही गुजारा करते थे। एक दिन जब ब्राह्मण जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठी करने में व्यस्त था, उसकी नजर एक छोटे से बैंगन ओबरजीन के पौधे पर पड़ी। उसने सोचा कि यह उनके खाने के काम आएगा। वह उसे उखाड़कर घर ले आया और अपनी झोंपड़ी के दरवाजे के पास लगा दिया। वह रोज उसे पानी देता और बहुत देखभाल करता था। जल्द ही पौधा बड़ा हो गया और उस पर नाशपाती जितने बड़े चमकदार खूबसूरत बैंगन उगाए। उनमें से एक बैंगन असामान्य रूप से बड़ा होने लगा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने सोचा कि उसे अभी तोड़ना सही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने उसे पौधे पर ही लटका रहने दिया। एक दिन जब घर में खाने को बिल्कुल भी कुछ नहीं था, तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हमें अब वह बड़ा बैंगन पका लेना चाहिए। जाओ, उसे काट कर रात के खाने के लिए तैयार करो। ब्राह्मण की पत्नी ने छुरी ली और पौधे के पास गई। जब उसने छुरी से बैंगन को पौधे से काटा, तो अचानक उसे हल्की सी कराह सुनाई दी। जब वह बैंगन को छीलने लगी, तो उसने एक छोटी सी आवाज को साफ साफ कहते सुना, सावधान रहना, ओ कृपया सावधान रहना, वरना ये चाकू मेरे अंदर घुस जाएगा। बूढ़ी औरत जितनी नरमी से हो सकता था बैंगन छीलने लगी। वह यही सोच रही थी कि शायद इस बैंगन पर किसी ने कोई जादू कर रखा है। जब उसने बैंगन का छिलका पूरी तरह हटा दिया, तो बैंगन के अंदर से जामुनी रेशमी कपड़ों में लिपटी एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर निकली। गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी यह देखकर हैरान रह गए, लेकिन वे बहुत खुश भी हुए, क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उस लड़की को गोद लेने का निर्णय लिया। वे उसे बहुत लाड प्यार से पालने लगे, उसका हर समय ध्यान रखते थे। वे उसे प्यार से शहजादी ओबरजीन कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह एक असली शहजादी की तरह सुंदर और नाजुक थी। ब्राह्मण की झोंपड़ी से कुछ मील की दूरी पर एक राजा रहता था। उसकी एक खूबसूरत रानी और 7 जवान बेटे थे। एक दिन महल की एक नौकरानी ब्राह्मण की झोंपड़ी के पास से गुजर रही थी। वहां उसने खूबसूरत ओबरजीन को देखा और सीधे महल जाकर अपनी मालकिन रानी से कहा, पास ही की एक झोंपड़ी में एक बेहद खूबसूरत और मोहक लड़की रहती है। अगर राजा ने उसे एक बार भी देख लिया, तो वे उसके इश्क में पड़ जाएंगे। रानी अपने से ज्यादा खूबसूरत किसी और के होने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत उस लड़की को नष्ट करने की योजना बनाई। रानी जानती थी कि अगर वह ओबरजीन को महल में बुला ले, तो बाकी का काम आसानी से हो जाएगा। क्योंकि वह जादूगरनी थी और हर तरह के जादू में निपुण थी, इसलिए उसने शहजादी ओबरजीन को अपनी नौकरानी के हाथ एक संदेश भेजा। उसमें लिखा था कि रानी उसे अपनी आंखों से देखना चाहती है और उसे महल में आने का निमंत्रण देती है। ओबरजीन को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, इसलिए वह रानी की बातों में आकर महल पहुंच गई। रानी ने ऐसे दिखाया जैसे वह ओबरजीन की सुंदरता से बहुत प्रभावित हो गई हो। उसने कहा, तुम तो राजघरानों में रहने के लिए पैदा हुई हो, आज से तुम यहीं रहोगी, क्योंकि अब से तुम मेरी बहन हो। रानी ने ओबरजीन की खूब खातिरदारी की और उसे शाही कपड़े दिए, लेकिन भीतर ही भीतर रानी ने ओबरजीन को देखते ही पहचान लिया था। यह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक परी थी। इसलिए वह जानती थी कि उसे अपना जादू बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। एक रात रानी ने ओबरजीन पर एक ताकतवर जादू किया और कहा, खूबसूरत ओबरजीन, सच बताओ तुम्हारी जान किस चीज में है। शहजादी ने जवाब दिया, आपके बड़े बेटे में उसे मार डालो तो मैं भी मर जाऊंगी। चुनांचे अगली सुबह ही चालाक रानी वहां गई जहां उसका बड़ा बेटा सो रहा था और उसे अपने हाथों से मार डाला। फिर उसने महल की एक नौकरानी को ओबरजीन के कमरे में भेजा इस उम्मीद पर कि वह भी मर चुकी होगी, लेकिन नौकरानी वापस आकर बोली, शहजादी जिंदा सलामत और खैरियत से है। तब रानी गुस्से के आंसू रोई, क्योंकि वह जानती थी कि उसका जादू इतना मजबूत नहीं था और उसने अपने बड़े बेटे को बेवजह मार डाला है। बहरहाल अगली रात उसने शहजादी ओबरजीन पर एक और ताकतवर जादू किया और कहा, शहजादी ओबरजीन, सच बताओ तुम्हारी जान किस चीज में है। सोई हुई शहजादी ने जवाब दिया, तुम्हारे दूसरे बेटे में उसे मार डालो तो मैं भी मर जाऊंगी। चुनांचे रानी ने अपने दूसरे बेटे को भी अपने हाथों से मार डाला, लेकिन जब उसने नौकरानी को यह देखने के लिए भेजा कि ओबरजीन भी मरी है या नहीं, तो नौकरानी फिर वापस आकर वही बोली, ओबरजीन जिंदा है और खैरियत से है। तब जादूगरनी रानी बहुत गुस्से से रो पड़ी, क्योंकि इस बार उसने अपने दूसरे बेटे को भी बेवजह कत्ल कर डाला था। इसके बावजूद उसने अपना मंसूबा छोड़ा नहीं और अगली रात सोती हुई शहजादी पर पहले से भी ज्यादा मजबूत जादू करते हुए पूछा, शहजादी ओबरजीन, सच बताओ तुम्हारी जान किस चीज में है। और शहजादी ने जवाब दिया, तुम्हारे तीसरे बेटे में उसे मार डालो तो मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन वही हुआ, नौजवान शहजादा
अपनी ही जालिम माँ के हाथों मारा गया, लेकिन ओबरजीन जिंदा और सलामत रही। कुछ रोज यही सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि 7 नौजवान शहजादों को कत्ल कर दिया गया। उनकी जालिम माँ अब गहरे गम और गुस्से में थी कि उसने अपने 7 बेटों को बेवजह मार डाला है। जादूगरनी रानी ने अपनी तमाम ताकतें इस्तेमाल करते हुए इस बार शहजादी ओबरजीन पर एक बहुत ही ताकतवर जादू किया, जिसका वह और मुकाबला नहीं कर सकी और सही जवाब देने पर मजबूर हो गई। जब मक्कार रानी ने पूछा, शहजादी ओबरजीन बताओ, तुम्हारी जान किस चीज में कैद है? तो शहजादी बोली, दूर दरिया में एक लाल और हरी मछली रहती है। मछली के अंदर शहद की मक्खी है, शहद की मक्खी के अंदर एक छोटा सा डिब्बा है और डिब्बे के अंदर 9 लाख का शानदार हार है। उसे पहन लो तो मैं मर जाऊंगी। शहजादी ओबरजीन ने जवाब दिया। तब रानी मुतमईन हो गई और लाल और हरी मछली की तलाश में लग गई। चुनांचे जब उसका शौहर बादशाह उससे मिलने आया तो वह रोने लगी। बादशाह ने उससे रोने की वजह पूछी। रानी ने उससे कहा कि उसका दिल 9 लाख के शानदार हार को पाने का चाहता है, लेकिन यह मिलेगा कहाँ? बादशाह ने पूछा। रानी ने शहजादी ओबरजीन के अल्फाज में जवाब दिया, दूर दरिया में एक लाल और हरी मछली रहती है। मछली के अंदर शहद की मक्खी है, शहद की मक्खी के अंदर एक छोटा सा डिब्बा है और डिब्बे में 9 लाख का हार है। बादशाह बहुत ही मेहरबान आदमी था। वह अपने जवान बेटों की मौत पर दिल से गमजदा था। अपनी बीवी को इस कदर परेशान देखकर और उसका दिल रखने के लिए उसने सल्तनत के तमाम मछुआरों को हुक्म दिया कि वे कहीं से भी जल्द से जल्द लाल और हरी मछली पकड़ कर लाएं। चुनांचे तमाम मछुआरे काम पर लग गए और जल्द ही मलका की ख्वाहिश पूरी कर दी गई। सुर्ख और सब्ज मछलियां पकड़ ली गईं। जब मक्कार जादूगरनी ने उसे खोला तो उसमें शहद की मक्खी थी और शहद की मक्खी के अंदर डिब्बा था और उस डिब्बे के अंदर 9 लाख का शानदार हार, जिसे मलका ने फौरन ही पहन लिया। शहजादी ओबरजीन जानती थी कि अब उसकी मौत का वक्त करीब है। चुनांचे वह उदास होकर अपने वालिदैन की झोंपड़ी में वापस आई और उन्हें अपनी मौत के बारे में बताते हुए उनसे इल्तिजा की कि उसकी लाश को न जलाया जाए और न ही दफन किया जाए, बल्कि उसे बेहतरीन लिबास में बिस्तर पर लिटाकर उस पर कुछ फूल बिखेर दिए जाएं। उसके बिस्तर को जंगल में ले जाकर जमीन पर रख दिया जाए और उसके गर्द मिट्टी की ऊंची दीवार खड़ी कर दी जाए ताकि कोई उसे देख न सके। गरीब वालिदैन ये सुनकर बहुत रोए। उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि सब कुछ उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ही होगा। चुनांचे जब शहजादी की मौत हुई तो उन्होंने उसे बेहतरीन कपड़े पहनाए, बिस्तर पर फूल बिखेरे और उसे एक जंगल में ले गए। अब जब मलका ने नौकरानी को ब्राह्मण की झोंपड़ी में ये मालूम करने के लिए भेजा कि क्या शहजादी ओबरजीन वाकई मर गई है या नहीं, तो नौकरानी ने आकर मलका को बताया कि वह मर तो गई है, लेकिन न तो जलाई गई है और न ही दफनाई गई है। वह उत्तर की तरफ एक जंगल में पड़ी है, फूलों से ढकी हुई, चांद की तरह खूबसूरत। मलका इस जवाब से मुतमिन नहीं थी, लेकिन चूंकि वह मजीद कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसे मुतमिन होना पड़ा। अब बादशाह, जो कि अपने 7 जवान बेटों के लिए शदीद गमगीन था, अपने इस गम को भुलाने के लिए वह हर रोज शिकार पर निकल जाता था। इसलिए मलका को खौफ था कि कहीं जंगल में घूमते उसे मुर्दा शहजादी ओबरजीन न मिल जाए। चुनांचे मलका ने बादशाह से कहा कि उत्तर की जानिब एक डायन है जो वहां से गुजरने वाले राहगीरों को मार डालती है, इसलिए वह कभी भी उत्तर की तरफ शिकार के लिए नहीं जाएगा। उसने बादशाह से कहा, अपने सारे जवान बेटे खोने के बाद अब मैं आपको नहीं खोना चाहती। एक दिन बादशाह शिकार पर निकला। मशरिक, दक्षिण और मगरिब कहीं भी उसको अपना शिकार न मिला। चुनांचे वह शिकार करते करते उत्तर की जानिब निकल गया। जंगल में घूमते वह अपना रास्ता भूल गया और एक ऊंची दीवार पर जा पहुंचा जिसका कोई दरवाजा नहीं था। ये जानने के लिए कि इसमें क्या है वह दीवार पर चढ़ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया जब उसने एक खूबसूरत शहजादी को फूलों से भरे बिस्तर पर लेटा देखा। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वह अभी अभी सोई हो। ये नामुमकिन लग रहा था कि वह मर गई है, लिहाजा वह उस शहजादी के पास घुटने टेक कर बैठ गया। पूरा दिन उसके लिए दुआ की और उससे आंखें खोलने की दरख्वास्त की। रात होते ही वह अपने महल वापस आ गया, लेकिन सुबह होते ही उसने कमान ली और अकेले शिकार के बहाने अपने तमाम हाजिरीन को रुखसत करके अपनी खूबसूरत शहजादी के पास चला गया। अब वह हर रोज खूबसूरत ओबरजीन को देखने जाता और उससे उठने की इल्तिजा करता, लेकिन वह कभी जवाब देती ही नहीं थी। वक्त गुजरता गया और साल अपने इख्तिताम पर आया। तब उसने एक दिन एक नन्हा लड़का शहजादी के पास पड़ा हुआ पाया। वह बहुत हैरान हुआ, लेकिन बच्चे को अपनी बाहों में लेकर सारा दिन उसकी शफकत से देखभाल करता रहा और रात को उसे उसकी मुर्दा माँ के पास लिटा दिया। कुछ अरसा बाद बच्चा बोलना सीख गया। जब बादशाह ने उससे पूछा तो उसने जवाब दिया कि
मेरी माँ रात को जिंदा हो जाती है और मेरा ख्याल रखती है जैसे दिन में आप रखते हैं। ये सुनकर बादशाह ने लड़के को हुक्म दिया कि वो अपनी माँ से पूछे कि उसकी मौत किस वजह से हुई। अगले दिन लड़के ने जवाब दिया कि मेरी माँ ने बताया कि जो 9 लाख का हार अब की मलका पहनती है उसमें मेरी माँ की जान है। रात को जब मलका उसे उतारती है तो मेरी माँ दोबारा जिंदा हो जाती है, लेकिन हर सुबह जब मलका उसे पहनती है तो मेरी माँ मर जाती है। इस बात ने बादशाह को बहुत हैरान कर दिया, जो ये सोच भी नहीं सकता था कि उसकी बीवी यानी मलका का उस परसरार शहजादी के साथ आखिर एक ताल्लुक है। इसलिए बादशाह ने लड़के से कहा कि वो अपनी माँ से पूछे कि वो आखिर किसका बेटा है। अगली सुबह लड़के ने जवाब दिया, माँ ने मुझे कहा है कि मैं आपका बेटा हूँ। आपके 7 बेटों का नुकसान पूरा करने के लिए भेजा गया हूँ। आपकी मक्कार मलका ने मेरी माँ शहजादी ओबरजीन के हसद में अपने बेटों को कत्ल कर डाला था। बादशाह अपने मरे हुए बेटों के बारे में सुनते ही बहुत गुस्से में आ गया और लड़के को हुक्म दिया कि वो अपनी माँ से पूछे कि उस बदकार मलका को किस तरह सजा दी जाए और वो हार किस तरह से बरामद किया जा सकता है। अगली सुबह लड़के ने जवाब दिया कि मैं वो वाहिद शख्स हूँ जो हार वापस ला सकता है, इसीलिए आज रात जब आप महल वापस जाएं तो मुझे भी अपने साथ ले जाएं। चुनांचे बादशाह उस लड़के को अपने साथ महल ले गया और अपने तमाम वजीरों और दरबारियों से कहा कि ये बच्चा उसका वारिस है। इस पर जादूगरनी मलका चौंक गई। लड़के ने हार उठाते ही तेजी से बाहर भागा। वो इतनी तेजी से भागा कि नौकरों और मुहाफिजों में से कोई भी उसे न रोक सका। वो कुछ देर के लिए भी न रुका, यहाँ तक कि वो उस जगह पहुंच गया जहां खूबसूरत शहजादी ओबरजीन पड़ी थी। उसने हार उस पर डाला तो वो फौरन पहले से ज्यादा प्यारी होकर उठी। तब बादशाह आया और उससे इल्तिजा की कि वो उसे अपनी दुल्हन बनाकर वापस महल ले जाना चाहता है। लेकिन ओबरजीन अब वापस महल आने के लिए तैयार न थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब मलका उसको और उसके बेटे को कत्ल कर देगी, जैसे उसने अपने तमाम बेटों को कर डाला था। ओबरजीन ने बादशाह से कहा कि वो महल की चौखट पर एक गहरी खाई खुदवा कर उसे बिच्छू और सांपों से भर दे और बदकार मलका को उसमें जिंदा दफन कर दिया जाए। तब वो मलका की कब्र पर चलकर महल वापस आएगी। चुनांचे बादशाह ने एक गहरी खाई खुदवाई और उसे बिच्छू और सांपों से भर दिया। फिर मुहाफिजों ने मलका को पकड़कर उसे बिच्छू और सांपों से भरी खाई में फेंक दिया और उसे जिंदा दफन कर दिया गया। शहजादी ओबरजीन मलका की कब्र के ऊपर से गुजरी और महल वापस आ गई, जहां वो अपने बेटे और बादशाह के साथ खुशी खुशी रहने लगी।